नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर पे बेस होगा। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जीएस के साथ, करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपके कवर करा दिए जाएंगे। तो अंत तक देखेंगे आप, लास्ट तक एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, समय खराब नहीं करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन 1 है बर्लिन, ऑप्शन 2 है बाली, ऑप्शन 3 मॉन्ट्रियल, ऑप्शन 4 है ऑप्शन 4 है इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 होगा मॉन्ट्रियल। आपने देखा होगा दो चीज़ पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा कॉप 15 और एक पढ़ा होगा कॉप 27। विस्तार से पढ़ेंगे ये है क्या चीज़। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 ईस्वी में पर्यावरण से संबंध में एक सम्मेलन किया था, है ना, एक सम्मेलन किया था जिसका उद्देश्य था कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण को बचाना है। ये हुआ था, ये सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 1972 ईस्वी में। स्टॉकहोम सम्मेलन भी इसे कहते हैं। ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो यहाँ पे 1972 ईस्वी में सम्मेलन होता है पर्यावरण के संबंध में। मुख्य रूप से यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था और इसको कॉप 1 कहा गया। कॉप 1 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये किससे संबंधित था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। आगे चलकर जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने की बात होती है। इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाते हैं कब? 1992 ईस्वी में। ये मनाने कहाँ? ब्राज़ील का एक शहर आता है रियो डी जेनेरो में इसका 20वीं वर्षगांठ मनाते हैं और इसी को ही पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। जो पृथ्वी सम्मेलन, तो क्वेश्चन बार बार आता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैव विविधता की भी बात उठती है कि भाई जलवायु परिवर्तन को तो हमने बचाना ही है, क्या उसे रोकना है, किस प्रकार से इस पे काम करना है। इसके साथ साथ जैव विविधता जो खतरे में जा रही है उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और बात आती है 1992 में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, यानी सतत विकास। किसकी बात आती है? सतत विकास। सतत विकास का मतलब ये होता है कि हमें इस प्रकार से डेवलपमेंट करना है ताकि हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो ख़त्म ना हो। अर्थात अगली पीढ़ी के लिए भी, जो भावी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हमारे पास संसाधनों की कमी ना हो, है ना। तो ये सतत विकास की अवधारणा आती है। इसके साथ साथ क्या बोला मैंने? जैव विविधता की बात आती है। अब सतत विकास के साथ साथ यहाँ पे आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 की बात होती है और इस एजेंडा 21 के तहत आता है वैश्विक सुरक्षा कोष की बात आती है और जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं और जो जल प्रदूषण हो रहा है उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है वहाँ पे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अवधारणा आती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो 1992 से जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन शुरू होते हैं पर्टिकुलर रूप से। पहले 1972 से जो सम्मेलन शुरू हो गया था वो मुख्य रूप से था जलवायु परिवर्तन से, जिसको वहाँ से हम 1972 को कॉप 1 कहते हैं। और जैव विविधता से जो संबंधित जो सम्मेलन की जो शुरुआत होती है 1992 से होती है और यहाँ से हम कॉप 1 की शुरुआत कहते हैं। अर्थात कॉप तो दोनों है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोनों है, लेकिन जैव विविधता से संबंधित जो कॉप है वो 1992 से शुरू होता है और जलवायु परिवर्तन का जो कॉप है वो 1972 से शुरू होता है। यही कारण है कि 2022 में कॉप 27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में जिसकी बैठक हुई। और 2022 में जो जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन था कॉप 15, वो कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हुआ होगा कि ये 2 कॉप हैं तो आखिर है क्या ये, मतलब किससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लॉकशील्ड 2023 का संबंध किससे है? लॉकशील्ड ऑप्शन है साइबर रक्षा अभ्यास, कोरोना की दूसरी लहर, तीसरा है सीमा सुरक्षा, चौथा है नौसेना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 साइबर अभ्यास। लॉकशील्ड जो ये किसके द्वारा चलाई जा रहा है? नाटो के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नाटो। देखते हैं नाटो का इतिहास। नाटो की जो स्थापना होती है वो सेकंड वर्ल्ड वार होता है, जो सेकंड वर्ल्ड वार होता है उसके बाद क्या होता है कि दो महाशक्ति उभर कर आती है। एक रशिया था और दूसरा था अमेरिका। ठीक है, इसमें बेसिकली दो विचारधाराओं का आपस में संघर्ष हो रहा था। यूएसए पूंजीवादी राष्ट्र था और जो रशिया था वो साम्यवादी राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आगे चलकर क्या होता है कि फिर से विश्व में जो शक्ति प्रदर्शन की होड़ मचने लग गई। कुछ राष्ट्र पूंजीवादी राष्ट्र यूएसए की तरफ आ रहे थे तो कुछ राष्ट्र रशिया की तरफ आ रहे थे। तो रशिया की पावर को कम करने के लिए यूएसए ने एक संगठन का गठन किया था 1949 में। ये किया था नाटो की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि रूस की पावर को कंट्रोल करना। और वहीं जो रूस ने अपने जो पड़ोसी देश थे पूर्वी यूरोप के जो हंगरी, पोलैंड, इनको मिलाकर एक 1955 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, एक संगठन का गठन किया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। ये वही दौर था जब कोल्ड वॉर शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर शुरू होता है और कोल्ड वॉर इन दो मुख्य जो संगठन थे, एक वार्सा पैक्ट और दूसरा किसका था? नाटो। इन दोनों के बीच ही ये सैन्य लड़ाई के रूप में भी था, है ना। आगे चलकर क्या होता है कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो देखा जाए तो उसके बाद तो नाटो का कोई काम नहीं रहता है। शुरुआत में इसके 12 सदस्य थे और आज की डेट में इसमें कितने सदस्य? 31। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नवीनतम जो राष्ट्र है 2023 में ये था फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड इसका नवीनतम राष्ट्र है। कौन? किसका? नाटो का। ठीक है, तो यही कारण है कि जो बाल्टिक कंट्री है एस्टोनिया, लाटविया और कौन है लिथुआनिया, ये भी नाटो के क्या है? सदस्य देश हैं और रूस की बाउंड्री पर हैं। तो नाटो रूस की बाउंड्री पर घुसता जा रहा है, यानी उसके पड़ोसी देशों को नाटो में शामिल करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच आज भी लड़ाई चलती आ रही है ना। जो वर्तमान में कौन सी लड़ाई चल रही है? रूस यूक्रेन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, सेव आवर प्लेनेट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन 4 है ग्लोबल वार्मिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है बौद्धिक नहीं, ये है बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा, ये बौद्धिक नहीं होगा, बौद्ध शिखर सम्मेलन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका आंसर भी बहुत अजीबी है। अजीबी मीन्स जैसे ऑप्शन है नई दिल्ली, गया, पटना, अयोध्या। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। कहीं तुक्के में गया मत मार के जाना, है ना। तो राइट आंसर इसका कहाँ होगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र घोषित किया? तो भारत अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र हो गया है और आपने सुना ही होगा। लेकिन ये किस संस्था ने कहा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। ऑप्शन है यूएनएफसी, यूएनएफपीए, वर्ल्ड बैंक, विपो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूएनएफपीए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। न्यूयॉर्क को मेरे ख्याल से इसका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क। तो 1987 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, इसने भारत को सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है फिजी, मॉरिशस, सूरीनामा। ऑप्शन 4 है ब्राज़ील। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फिजी। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। कहाँ? कानपुर। ठीक है, कानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है समरकंद, अस्ताना, अज़गाबाद, दुशांबे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अज़गाबाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
असगाबाद। तो एससीओ के बारे में पढ़ते हैं। एससीओ एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है सन 2001 में। ठीक है। भारत जो इसका जो सदस्य बना, ये बना 2016 में इसकी घोषणा हुई भारत और पाकिस्तान के शामिल होने की, और विधिवत रूप से 2017 में भारत और पाकिस्तान 2 एससीओ के क्या बने? सदस्य बने। ठीक है। भारत और पाकिस्तान एससीओ के क्या बने? सदस्य 2017 में। ठीक है। अभी वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 8। एससीओ में कितनी सदस्य संख्या है? 8। ठीक है। मेरे ख्याल से ईरान भी बन चुका है, अब 9 हो चुके हैं शायद, आप लोग देख सकते हैं, इसे करेक्ट कर लेना। ईरान भी अब बन चुका है एससीओ का परमानेंट मेंबर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, अगर आप देखें, आप बार बार देखते होंगे कि तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनकी राजधानी, तो कई बार इनकी राजधानी पूछता है और याद नहीं आता इनकी राजधानी, तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ इनकी राजधानी। इसका कारण क्या है कि एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको बता दूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगर आपकी कोई और ट्रिक है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरी ट्रिक है, ये है टुक टक अतादबी, अताद बी। ठीक है। क्या है? टुक टक अच्छा, एक TA तजाकिस्तान कह सकते हैं, ये है किर्गिस्तान। अब यहाँ से है अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हुई अस्ताना। उज़्बेकिस्तान ताशकंद, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी असगाबाद। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, बिश्केक। ठीक है। तो इनकी राजधानी याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और बड़े कंफ्यूज होते हैं हम लोग। ये मैंने ट्रिक बनाई थी लगभग 10 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से भारत का प्रथम गांव कौन सा है? ऑप्शन है माणा, नीति, जास्कर गांव, प्योंगयांग गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माणा। ठीक है। पहले क्या बोलते थे इसको? भारत का अंतिम गांव, लेकिन अब इसके किस नाम से जाना जाएगा? भारत का प्रथम गांव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 22वां, 38वां, 32वां, 24वां। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 38वां। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है? ऑप्शन 1 है डिम्पल नेगी, दूसरा है दीपिका मिश्रा, तीसरा है कल्पना, चौथा है दीपिका जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दीपिका मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है किरण बेदी, तारिक फतेह, राज सुब्रमण्यम, निर्मला सीतारमण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राज सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा इसका कजाकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अस्ताना में क्या हुआ था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा राज्य 100% विद्युत नेटवर्क वाला पहला राज्य बना? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। 100% विद्युत नेटवर्क वाला राज्य बना हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है? तो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है भारत का? ऑप्शन है मुंबई, गुरुग्राम, गांधीनगर, साबरमती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, गोवा मेट्रो, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन नंबर 16 है, किस राज्य ने हर घर जल योजना के तहत 100% लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। 100% हर घर जल योजना पूरा करने की घोषणा कर दी इन्होंने। ठीक है। भारत का पहला गोल्ड ATM
किस शहर में है? तो पहला गोल्ड एटीएम भारत का किस शहर में है? ऑप्शन 1 है पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, शायद आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाँ, अंतिम क्वेश्चन है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? लखनऊ, बेंगलोर, भोपाल, नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल। ठीक है, तो ये था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आपने वीडियो को देखा, अच्छे से देखा।